अतुल सुभाष को जाके लगभग 6 दिन पूरे हो गए हैं और यहाँ पुणे में कलेक्टर ऑफिस के सामने सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, आप देख सकते हैं स्वर्गीय अतुल सुभाष की तस्वीर है, सामने कैंडल है। एक तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, और काफी सारे लोग, काफी सारा पुरुष समुदाय मैं कहूंगा वो यहाँ पर आया हुआ है। काफी लोगों ने अपने सामने कुछ बोर्ड लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, मर्डर ऑफ अतुल सुभाष, और ऐसे तमाम कई सारे बोर्ड्स हैं। और ये सारे जो लोग हैं वे कहीं ना कहीं अतुल को इंसाफ मिले, अतुल को न्याय मिले, इसके लिए यहाँ पुणे में कलेक्टर ऑफिस के सामने आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस पूरे मुहिम के पीछे जो शख्स है उनका नाम है सागर गुंठाल, और सागर जो है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन से आते हैं। और इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं सागर ने इनिशिएटिव लिया इस प्रोटेस्ट के लिए। सागर, क्या मकसद है और क्या आपको लगता है कि फैमिली के अरेस्ट होने के बाद अतुल सुभाष यानी अतुल सुभाष की पत्नी और उनके घर वालों को अरेस्ट होने के बाद अतुल सुभाष को न्याय मिल गया है या अभी दूर है? नहीं, बेसिकली ये तो जस्ट न्याय की शुरुआत बोल सकता हूँ, बट न्याय नहीं है, क्योंकि अतुल सुभाष की जो लास्ट विशेष देखा जाए तो उसके ऑल केसेस शुड बी क्वेश्ड। दूसरा है उसका बच्चा उनके पेरेंट्स के पास देना चाहिए, और तीसरा होगा कि जुडिशियल में जो करप्ट ऑफिसर्स है उसमें मतलब क्लर्क से लेके जज तक, या जो उनके सुसाइड नोट में नाम भी है। यस, उनका जो रीता कौशिक नाम की जो जज है उनके ऊपर रीता कौशिक का नाम है, और कोर्ट में जो एक अफसर काम कर रहा है जो पैसे लेता है उसका भी नाम है, उसका भी नाम है। तो ये जो करप्शन चल रहा है तो उसमें रिफॉर्म्स लाना बेसिकली वो अतुल सुभाष का विश था, और उसी लिए हम आज ये श्रद्धांजलि अतुल सुभाष को दे रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जस्टिस मिल जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जस्टिस इज स्टिल ड्यू, इट इज नॉट बीइंग फिनिश्ड बाय जस्ट अरेस्टिंग निकिता। तो बेंगलोर पुलिस ने भी निकिता को अरेस्ट तो किया है, लेकिन निकिता का छोटा बच्चा है। करेक्ट। तो उस केस में क्या लगता है आपको, अरेस्ट ये ऐसे की ऐसे रहेगा या निकिता को बेल मिल जाएगी तुरंत? बेल मिलने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज जुडिशरी में वुमन को ऑलवेज अ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और जब बच्चा हो तो जितना मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल वुमन मतलब मदर को भी बेल दिया गया है, इवन दो शी वाज कन्विक्टेड। आपने लेडी के लिए या वुमेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की बात की, लेकिन ये कैसा न्याय है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे एसेज में, फिल्मों में और न्यायिक प्रक्रिया में हम कहते हैं कि आदमी औरत बराबर है, हमारा संविधान भी कहता है बराबर है, लेकिन 498A का जो मामला है वो तो एक औरत दाखिल कर सकती है। एक औरत कभी भी दहेज वाला मामला जो है शादी के कितने साल बाद भी, ऐसे कई केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ सिलेक्टेड निकिता टाइप की जो बंदियां हैं, क्या वे पूरे औरत समाज का नाम खराब कर रही है, बदनाम कर रही है एक तरह से? बेसिकली जो संविधान में बोला जाता है आर्टिकल 15/3, वो स्पेशल आर्टिकल है जो पावर सेंटर को देता है या स्टेट गवर्नमेंट को देता है कि टू फॉर्म स्पेसिफिक लॉ फॉर वुमन। तो हम बोला जाता है कि वुमन एंड मेन आर इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूट गिव्स स्पेशल राइट्स टू वुमन फर्स्ट। सेकंड थिंग रिगार्डिंग 498A और मे बी 377 और डिफरेंट IPC, जबकि दहेज कानून को बंद होके आज 62 साल से ज्यादा हो गए हैं। यस, बट हम बोलते हैं कि नो डाउरी बट नो एलिमनी के बारे में कोई बात नहीं करता है, कि वुमन बोलती है कि डाउरी मैं दूंगी नहीं, बट व्हाई यू आर देन टेकिंग एलिमनी फ्रॉम द मेन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं सागर, अगर वाकई में कोई डाउरी ले रहा है तो उसके ऊपर पूरी की पूरी एक्शन होना चाहिए, उस पर कानून की गाज गिरनी चाहिए। लेकिन दहेज प्रथा ऑफिशियली टेक्निकली आज से 62 साल पहले खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कई दशकों पहले खत्म हो गई है, लेकिन आज भी एलिमनी के नाम पर कई सारे केसेस में आप और हम सभी जानते हैं, लोग जानते हैं, कई केसेस में पुरुषों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। अब अतुल सुभाष का ही केस देखिए। यस, करेक्ट। ये केस में निकिता जो है वो एक्सेंचर में काम करती है। अगर एक IT में अगर इतने बड़े पद पर एक बंदी काम कर रही है, एक महिला काम कर रही है, तो ये 3 करोड़ ये दहेज नहीं है, डिमांड, ये सेटलमेंट नहीं है, एक्सटॉर्शन है। Basically, this is a legal extortion which is given by the law in the hands of the woman. So basically, women are misusing the law. क्या मैं आप सबसे एक स्वर में जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर निकिता एक्सेंचर में काम कर रही है आज, या लेडी कहीं काम कर रही है और उसके बाद भी वो डिवोर्स के केसेस में अगर सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ जैसी रकम मांगती है, तो क्या ये एक्सटॉर्शन नहीं है? तो मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं हमारे भारत के, इट्स अ लीगल एक्सटॉर्शन, राइट? मैं भारत के चीफ जस्टिस खन्ना साहब से दरख्वास्त करूंगा
आप अब चीफ जस्टिस बने हैं, आप इन पुरुषों को देखिए, जहां पर अन्याय हो रहा है किसी महिला के साथ जरूर एक्शन होना चाहिए, 98 के जेन्युइन केसेस में काम होना चाहिए। लेकिन ये अतुल सुभाष का एक केस नहीं है। आपके अपने सिस्टम की जो जज है रीता कौशिक, वो 5 लाख रुपए मांग रही है सेटल करने के। अगर जज जैसी व्यक्ति, ये ऐसा रिपोर्ट्स में आया है, अगर जो कानूनन एक जज के चेयर पे बैठी हुई व्यक्ति अगर ऐसा मांग रही है और ऐसा अगर सुसाइड नोट में आता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है इस केस को लेकर तहकीकात करे, रीता कौशिक के ऊपर एक्शन भली बाद में हो इंक्वायरी होने के बाद, लेकिन क्या उनका सस्पेंशन नहीं बनता है? क्या सुसाइड नोट जो है वो केवल परिवारजनों तक ही सीमित होगा? क्या उसमें अगर जज का नाम इन्वॉल्व है तो क्या जज इंसानी सभ्यता और इंसान के ऊपर नॉर्मल आप हमारे या मिडिल क्लास लोगों पर जो कानून है, क्या जज उससे ऊपर होता है? क्या जज कानून के दायरे में नहीं है? और अगर कानून के दायरे में है खन्ना साहब, ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन लोगों के फेस को देखकर आप बताइए, आप अपने डिपार्टमेंट की जो जज है रीता कौशिक, आप उनके ऊपर एक्शन कब ले रहे हैं? और आप लोगों को क्या लगता है इस केस में क्या गलत हो रहा है अतुल सुभाष वाले केस में? एनीबडी? एक्सेंचर ने अभी तक निकिता सिंघानिया पे कोई एक्शन नहीं लिया। इनका कहना अगर कोई आदमी होता तो उसे निकाल दिया जाता। इट इज प्रीटी सरप्राइजिंग, शी माइट बी अ वेरी स्किलफुल वुमेन, जिसके कारण उन्हें एक्सेंचर में लिया गया। ये हम लोग सुन रहे हैं कि उसको प्रमोट किया गया है, उसको पोजीशन उसकी बढ़ाई है, लेकिन आज वो अरेस्टेड है, सुसाइड नोट में नाम है, और फिर भी एक्सेंचर जो है वो शांति के साथ बैठी हुई है। व्हाट एल्स? और क्या लगता है? बच्चा जो है अतुल सुभाष का, जो बच्चा है उसे अतुल सुभाष के माता पिता के पास भेजा जाना चाहिए। बोलता हूँ कि जो मेंटेनेंस और एलएमई लॉस है वो काइंड ऑफ अब एक लीगल एक्सटॉर्शन टूल की तरह यूज़ हो रहे हैं, सो दैट शुड बी स्टॉप्ड। देयर आर वेरियस लॉस एनेक्टेड फॉर वुमेन, बट दे कैन बी हैंडल्ड इन अ सिंगल कोर्ट। You don't need multiple cases in different courts just to harass innocent men and their families. ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिमनी जो है, ये कह रहे हैं, भाई साहब आपका व्हाट्स योर नेम? आई एम रितेश कुमार। रितेश भाई कह रहे हैं कि ये एक लीगल एक्सटॉर्शन की तरह यूज हो रहा है। इसी केस में देखिए ना कि जज जो है वो अपने चैम्बर में सेटलमेंट करवा रही थी 5 लाख की फीस मांगकर। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल कानून बनाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो वहां पर एक्शन नहीं लेगा? पुणे के ये सारे जो पुरुष है जो इस समय शांति के साथ, खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे पुरुष केवल पुणे में सीमित नहीं है, पूरे भारत में है। तकलीफें इस टाइप के जो केसेस हुए, कई सारे पुरुष इन तकलीफों को सालों साल से झेलते आ रहे हैं। जस्टिस नहीं मिल रहा है, डेट पे डेट मिल रही है हमको, और जस्टिस तो नहीं मिल रहा है। और आगे भी हमको ऐसा लगता है कि कब तक जस्टिस मिलेगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं है हमको। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन बनाए, सुप्रीम कोर्ट अतुल सुभाष के केस को के लेकर संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट जज जो रीता कौशिक है उसको लेकर संज्ञान ले, और सुप्रीम कोर्ट ये जो शख्स है जो इस समय हमारे कमजोर कानून के कारण जो ये व्यक्ति अतुल सुभाष इस समय फोटो में कैद हो गया है, इसका इनकी मृत्यु का या इनके सुसाइड का दोषी केवल समाज या केवल उनके घर वाले नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा कमजोर कानून भी है। मुझे उम्मीद है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी संज्ञान लेंगे और केवल अतुल सुभाष को ही नहीं बल्कि बाकी और ऐसे लोग, ऐसे पुरुष या कोई भी महिला जो किसी ऐसे कानून के कारण तकलीफ पा रही है, तकलीफ भोग रही है, उन्हें न्याय, सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाइडलाइन जारी करेगा कि उन्हें न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीजों का संज्ञान लेगा। इस उम्मीद के साथ हम सभी ये गुजारिश करते हैं सीजीआई से वंस अगेन कि आप I think one more important point right now is we don't know where the child of Atul is, and surprisingly National Commission for Child Rights, National Commission for Women and Child Welfare, Ministry for Child Welfare, nobody has interfered till now. So what are they doing? Are they sleeping? नोटेड। Can't they सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, अतुल के बच्चे को लेकर संज्ञान ले, और सुप्रीम कोर्ट इनको जिनको लेकर पूरा भारत इस समय न्याय की गुहार लगा रहा है, इन्हें न्याय दे। पुणे न्यूज़ के लिए टीकम शेखावत।